खुद भी जो बहुत मैसिव नहीं है ट्रीटमेंट में, अगर हम करते हैं तो हम किसी हद तक उन चीज़ों से जो लो बैक में हम उनको आराम रिलीफ भी दिला सकते हैं और साथ में हम उनको उससे निजात भी दिला सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। What are the cause of the low back area? Low back is a common problem of present cyber era due to sedentary lifestyle. सभी जानते हैं because we are using mobile, computer, whatever we are doing, उसमें sedentary life बहुत ज़्यादा common है। चाहे household work भी हमारे females में भी बहुत कुछ ऐसा आ गया है जो हम working हमारी बहुत कम हो गई है। This is the one of the cause of the low back area. देन अनकम्फर्टेबल कोचेस, जो कोचेस हम बैठते हैं वो ज़्यादातर हमारे जो वर्टिब्रल प्रॉब्लम है उसको नुकसान ही पहुंचाते हैं। हम अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं पर जो हमारी बैठने की एक सही सीटिंग तरीका है उसको हम अवॉइड करते हैं। राइडिंग ओवर द फास्ट मूविंग व्हीकल्स, जैसे हम बाइकर्स और स्कूटीज़ वगैरह चला ही रहे हैं और हमारी गाड़ियों के शॉकर्स अगर पुराने हो जाते हैं तो भी दिस इज द वन ऑफ द कॉज ऑफ फॉर द लो बैक। और अनइवन रोड, वी आर ब्लेस्ड फॉर दिस बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी चीज़ों को संभालना सच में टफ जॉब गवर्नमेंट के लिए भी है। फिर भी ये दीज आर द थिंग्स विच आर द वन ऑफ कॉज ऑफ फॉर द लो बैक एरियाज। इंजरीज टू बर्न ऑफ लो बैक इज द की फैक्टर। मोस्टली द पेशेंट डज नॉट टेक इट सीरियसली until he become bed bound to pain and restriction of the movement. जब तक आप इस स्थिति पे दर्द होता है भी है तो हम उसको सहते रहते हैं और जब तक ये स्थिति नहीं हो जाती कि हम बेड पे लेटे आराम करें तभी हमें अच्छा लगेगा या हमारा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है तब तक हम उससे जूझते रहते हैं। टेक्सचुअल ओवरयूज की अगर हम बात करें तो आप सब चूँकि यूजी से आ रहे हैं, सबने आयुर्वेद के विधा से हैं तो मन के बारे में आपको सबको टेक्सचुअल जानकारी तो होगी ही। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज आप सब जानते हैं राजस्थान में जो हमारे यहाँ मर्म बताए गए हैं उसमें जो मैं बात करूँगी उन 3 मर्मों की जो लो बैक एरियाज में होते हैं और जिनकी वजह से बहुत सारे हमारे एरियाज में पेन के नब्बे कॉजेज होते हैं। Susan has described the 3 mamas, Pukundra, Nikam and Parvasandhi situated in the low back area, which undergone different type of injuries cause severe harm. Ayurveda advocates the use of manipulation of the joints through traction along with the application of oil basti in these cases. वैसे तो मर्म थेरापी हमारे यहाँ बहुत नहीं बनती, हमारे टेक्स्ट में नहीं है, पर जब हमारा साइंस कहता है कि वहाँ प्राण रहते हैं तो जब हम प्राण रहते हैं, जो प्राण को हमारे एनर्जी फॉर्म में कहा गया है, तो क्यों ना उसको हम मैनिपुलेट करें और उस जगह पे रोकें। जो चीज़ डी अरेंज हो गई है, जो एनर्जी डी अरेंज है, उसको क्यों ना हम कोशिश करके अपनी वापस लाएं, तो निश्चित ही हमको उस मन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें आराम मिलेगा ही। ऐसा आप सब जानते हैं, आई थिंक एवरीबडी नोज दिस, तो मैं इस पर बहुत फोकस नहीं कर रही हूँ। दीज आर द क्लासिफिकेशन, सद्य व्यायाम कालंत्र आप सब जान रहे हैं। टाइप्स ऑफ मर्म अकॉर्डिंग टू देयर रचना, उनके रचना के अकॉर्डिंग, उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द कुकुंदर मर्म आर सिचुएटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द पृष्ठस्थान एट द लोअर लेटरल साइड ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ जघना अस्थि। इसको पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन नॉचेस के पोजीशन पे हम इसको कह सकते हैं और ये हाफ एंगल होता है, 2 in on the साइड। दिस इज द सगली मर्म, वेटेलकर मर्म। मॉडर्न से अगर हम जोड़ना चाहें तो इलियोसैक्रल जॉइंट आप समझ रहे हैं, जो पोजीशन को देख रहे हैं, दैट इज द पॉइंट फॉर द कुकुंदर मर्म। सेकेंड इज द नितंब मर्म विच इज मोस्ट अबाउट द 1 उंगल ऊपर जो है वो कुकुंदर मर्म से है। और पार्श्व संधि जो हमारे दोनों वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट साइड में होती है, वो जैसे पार्श्व संधि मर्म जो है वो तो वैसे तो सिरा मर्म है, पर हम ड्यूरिंग अपने मसाज मर्म थेरापी और साथ में यहाँ पर मैं आपको बात सिर्फ मर्म थेरापी की नहीं कर रही, मैं आई एम ऑल्सो एडिंग हियर पंचकर्मा थेरापी इज द बट पार्ट, कटी बस्ती को भी मैं जोड़ रही हूँ कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को आपस में एक साथ करें, इंटरमिंगल करें, तो हमें इसका एक ड्रामेटिक और सिनर्जेटिक इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। ट्रॉमा
अगर इंजरी हुई है लो बैक आर्म में तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. दैट इज द सियाटिक नर्व कंप्रेशन एंड अ पेन, कंप्रेसिव न्यूराइटिस, मेटाबॉलिक टॉक्सिक एंड इन्फेक्टिव न्यूराइटिस, ligamental tear, muscle tear, rupture, prolapse of the intervertebral disc, dislocation of joints, inflammation and rupture of artery, and these are the things which output. अब that is the healing methods. बर्न को ठीक करने के देखिए बहुत अभी चूँकि इट्स नॉट मेंशन इन द संहिताओं में बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से क्या मेंशन ही नहीं किया गया है. तो जैसे जैसे हमारे क्लिनिशियन है या लोग हैं उनको उसको अपने अपने करते जा रहे हैं तो सबके टेक्निक थोड़े थोड़े फर्क हैं. मैंने देखा कि जैसे साउथ में बर्मन थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है चाइना में, तो वो भी कुछ पॉइंट्स को ही वो पॉइंट आउट करते हैं. ये थेरेपीज वो भी अप्लाई करते हैं. तो क्यों ना जब हमारे क्लिनिशियन ने इसको सोच पे विचार किया और अपने मर्म पॉइंट को जो लो बैक एरियाज में थे उन पे वर्कआउट किया तो उनको रिजल्ट अच्छे मिलने लगे. तो उसकी टेक्निक्स किसी ने उसको प्रेशर से किया, किसी ने उसको मसाज करके किया, और कहीं कहीं आपको इसके बारे में ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में पता चलेगा, ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में, जिसमें मैं छोटा सा टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी सर, बहुत थोड़ा टाइम मैं तो बोलूँगी. ब्रीथिंग टेक्निक में वो कहते हैं कि जो मसाजिस्ट जो इसको थेरापिस्ट है उसको एनर्जी ट्री वाला होना चाहिए, पावर मैन होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को अपने फिंगर्स के द्वारा उस बर्न के थ्रू जो प्राण का जो कहा गया है हमारे कि रीअरेंजमेंट है उसको वो ठीक करें. कहने में सुनने में ये बातें वाकई अजीब सी लगती है कि इस एरा में ऐसी बात भी है, पर देखिए मसाज का बहुत फ़र्क पड़ता है. बहुत सी बात लोग में जब आप देखिएगा सिंपल से, अगर क्रॉनिक बहुत ऐसी दिक्कत नहीं है तो थोड़ा बहुत मसाज अगर हम घर में भी करते हैं या किसी में दर्द है तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है. So this is, I think, this point is taken from there. Where people are using their inhalation air to transport into the patient, which is suffering from the any type of the pain. Breathing में वो लंबी सांस लेता है, बहुत सारी एनर्जी अपने में लिया जो प्राण के रूप में है, और उसको वो अपने फिंगर के थ्रू इनहेल एक्सेल करते हुए वो उसमें ट्रांसफर करता है अपने पेशेंट को. प्रेशर टेक्निक में प्रेशर देते हैं अपने मर्म को उस जगहों पे, जैसे हम तो लोग बात कर रहे हैं, वैसे जो भी और भी है जैसे अंश मर्म है, अंश फलक मर्म है, इन पे भी इस तरह का वर्कआउट किया जाता है. तो उसमें जब हम करते हैं तो प्रेशर देते हैं तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उसको डिजॉल्व कर दें. उसका मोमेंट्स लेते हैं, उसको तरीका है कि वो एंटी क्लॉकवाइज होता है कि आप धीमे धीमे स्टैग्नेंट को एंटी क्लॉकवाइज प्रेशराइज करेंगे तो एनर्जी का जो है वहाँ पे स्टैग्नेंट है वो रिलीज हो जाएगी, और आप उसको कलेक्ट करेंगे तो उसको लिए आप उसको प्रेशर करके वापस अपनी जगह पे ले आएंगे. इस तरह से वो करते हैं प्रेशर टेक्निक्स में. मसाज आप सब जानते हैं कि कितना तरीका होता है, उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम मसाज करते हैं. तो समटाइम्स दे कैन बी ट्रीटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ दीज थिंग्स. तो बहुत से लोगों को इससे ही आराम मिल जाता है, वो कटी वस्ती तक नहीं जा पाते, ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर थोड़ा बहुत अगर आपको है तो आप उससे ठीक खुद कर लेते हैं अपने पेशेंट को. ये वामन थेरेपी वगैरह जो मैंने आपसे कहा था सिद्धा में होती है, एक्यूप्रेशर की बात आपसे मैंने पहले भी कर ली. ये ब्रीथिंग टेक्निक है जो मैंने आपको समझा दिया, बट ब्रीथिंग इज द मेन मेथड टू ट्रीट द मर्म्स बिकॉज थ्रू दिस रूट प्राण एंटर्स इन द बॉडी. द थेरेपिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस शुड थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्राण विच दे वांट टू इंप्लांट द मर्म. As the therapist touch the murmur point and apply pressure or massage exhale from the mouth with the conscious awareness that prana is living through its हैंड्स एंड फिंगर. प्रेशर की भी बात मैंने कर दी. इट मीन टू रब करके हम क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का प्रेशर देते हैं. बस कंक्लूड कर रहे सर. फिर इसके बाद दिस इज द मर्म थेरेपी की बात हो गई. बस इसके बाद थोड़ी सी और बात, जैसे दैट इज द बस्ती, लोकल रिटेंशन ऑफ पर्टिकुलर ऑयल फॉर द सेम टाइम ऑयल बात, जैसे कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, जानू बस्ती, ये डिफरेंट नाम है बस्तियों के जो एक्सटर्नल है. इट्स नॉट इंटरनल बस्ती, एक्सटर्नल है. इसका तरीका आप सबको पता ही है कि एक उड़द की पिट्टी बनाकर, आजकल तो फ्रेम आता है उसमें रखकर ऑयल को हल्का ल्यूक वर्म करके उसमें हम डाल देते हैं और 30 मिनट्स तक उसको ऐसा रखने की कोशिश की जाती है. अगर ऑयल ठंडा हो जाता है तो उसको फिर से चाहे लाइट की एनर्जी करके या बाहर निकाल के फिर से गर्म करके उसको रखते हैं. ऐसा हम लगातार 7 डेज करें तो इसलिए पेशेंट को बहुत आराम होता है. पंचगुन तेल को बहुत इंपॉर्टेंट तेल बताया गया है लो बैक बर्न के लिए. दिस इज द प्रेजेंट पिक्चर आप देख सकते हैं.
discussion and conclusion में the importance of these vital points very well elaborated in the classical test with the description of mamas. Application of both manipulation मतलब मर्म थेरेपी के साथ अगर आप oil pulling on the low back area over the patient of low back pain has given excellent results. Probably the warm oil sedation release the compression of the lubricating nerve. जो न्यूरोलेमा है उस तक हमारी ऑयल काम कर सकती है उसकी लेमा में, क्योंकि वो भी फॉस्फोलिपिड की है और हम एक्सटर्नल भी उसको फॉस्फोलिपिड पहुंचा रहे हैं. जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसको भी हम वहाँ पे एनर्जाइज कर देते हैं. The one more is anti-inflammatory property in the addition. Thank you very much. Thank you for the listening.